Good morning, student. So this is a question from set theory. Okay. Uh, so question number 22.5. So what is given? Set A equals to 1, 2, 3. B equals to 2, 3, 4, 5. Then show that A union B is equals to A difference B यूनियन बी। तो हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी दिया हुआ, तो सेट ए में क्या दिया 1, 2, 3 यूनियन सेट बी में क्या दिया हुआ 2, 3, 4, 5। तो बी में लिख दिया हम लोगों ने 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3 यूनियन 2, 3, 4, 5 करने से क्या होगा 1, 2, 3 आ जाएगा, 4 एंड 5 भी आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 आ गया, ठीक है। अभी राइट हैंड साइड पे आता है, पहले क्या लिखा हुआ है देखो, ब्रैकेट में हम लोग पहले ऑपरेट करेंगे। तो ए डिफरेंस बी, तो ए से तुम बी हटा दो। तो ए से अगर बी हटा देता हूँ तो सेट ए से बी हटाने के बाद क्या बच रहा है, ए से बी को हटा दो, बी का क्या है 2, 3 हट जाएगा, तो सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 आ गया। नाउ व्हाट वी कैन राइट ए डिफरेंस बी यूनियन बी। तो ए डिफरेंस बी का वैल्यू कितना है 1, सेट 1 यूनियन बी क्या है 2, 3, 4, 5 है, तो 2, 3, 4, 5 है। तो इन दोनों सेट का अगर मैं यूनियन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, राइट। So what we have got, left hand side is equals to right hand side, therefore A union B is equals to A difference B union B, right? Okay, we take one more question. तो यहाँ पे हमको एक सेट दिया हुआ है, सेट A equals to 2, 3, 5, 7, 11, 13 and set B equals to 1 within bracket again 2, 5, 7, 11। तो आप तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो सेट B का एक एलिमेंट फिर से सेट है, राइट। तो सेट के अंदर पे सेट आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन क्या होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो कॉमन दोनों में कॉमन, यहाँ पे एक 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11 है, तो 7, 11। देखो यहाँ पे एलिमेंट 2, 3 है, लेकिन यहाँ पे जो है 2 जो है सेट के अंदर पे है वापस, और एक सेट के अंदर है, तो यू डू नॉट राइट यहाँ पे 2। तो कॉमन 2 नहीं होगा, बिकॉज ये एलिमेंट 2 है, इसमें 2 जो है एक सेट के अंदर पे है, तो ये एक सिंगल एलिमेंट हो जाएगा, यू कैन नॉट टेक कॉमन हियर, राइट। ओके, ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होगा, आप तुम ए से यहाँ से बी को हटा दो। तो ए से अगर बी मतलब बी हटा देते हो तो क्या बचेगा, बिकॉज 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो 3 भी लिख लिया। 5 यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो 5 भी लिख दिया। 7 यहाँ पे है तो नहीं लिख सकता हूँ। 11 भी यहाँ पे है तो नहीं लिख सकता हूँ। 13, तो 13 यहाँ पे नहीं है, तो 13 को लिख सकता हूँ, राइट। तो वी हैव रिटन ए डिफरेंस बी। ओके, नाउ वन क्वेश्चन फ्रॉम वेन डायग्राम। देखो, you have been asked to prove by taking the help of Venn diagram that A intersection B union C is equals to A intersection B union A intersection C। तो हम लोग को इसको प्रूफ करना है by taking the help of Venn diagram। तो एग्जाम पे ये क्वेश्चन देता है, इट कैरीज 3 मार्क्स, ओके। तो ऑल्टरनेट यार्स पे ये क्वेश्चन आता ही है, इस तरीके का क्वेश्चन। तो वी बिगिन विद द लेफ्ट हैंड साइड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड साइड से बिगिन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी 3 सेट को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमेशा ब्रैकेट वाला काम पहले करेंगे। तो बी यूनियन सी, बी एंड सी ये हो गया। बी यूनियन जब भी करते हैं तो सारा एलिमेंट आ जाता है, तो बी यूनियन सी करने के बाद क्या होगा, सारा आ जाएगा। तो बी यूनियन सी को अपने शेयर कर दिया। अभी इसके बीच एंड किसके बीच, ए, ये जो शेडेड तुमने रीजन को सेट किया हुआ, हम लोगों ने जो रीजन को सेट किया है इसमें, और ए वाला सेट जो ए है, कॉमन क्या है, दिस पोर्शन इज द कॉमन, यस और नो। बिकॉज ए में ए वाला ए है एंड बी यूनियन सी आपका ये आ रहा है, ये वाला शेडेड रीजन आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन क्या है, मतलब दिस इज द कॉमन, इंटरसेक्शन मीन्स व्हाट, कॉमन। तो ये हम लोगों ने इसको सेपरेटली डायग्राम पे ये वाला रीजन दिखा दिया। तो ये रीजन वाला क्या हो गया, ये वाला रीजन जो है लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ओके। अभी राइट हैंड साइड के लिए आ जाओ, राइट हैंड साइड पे आ जाओ, फिर से मैंने डायग्राम को ड्रॉ किया यहाँ पर राइट हैंड साइड से। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए एंड बी का बीच में इंटरसेक्शन करने से क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी करने से क्या होगा, ये वाला पोर्शन ए एंड बी का कॉमन। अगेन क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ए एंड सी का बीच का कॉमन क्या होगा, ए वाला पोर्शन, ए एंड सी का बीच में कॉमन ए वाला पोर्शन है। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए वाला कॉमन रीजन और ए वाला कॉमन रीजन को दोनों को अगर मैं यूनियन ले लो, यूनियन लेने के बाद ए वाला आ जाएगा, राइट। ये वाला पोर्शन आएगा, साथ में ए वाला भी आ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन आ गया, साथ में ए वाला भी आ गया, बिकॉज यूनियन लेने से हम लोग को सब लिखना पड़ता है, राइट। तो दिस रीजन इज व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन यहाँ पे आप डायग्राम पे देखो, ये वाला जो हम लोगों ने किया था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका रीजन एंड इसका जो रीजन है सेम हो गया कि नहीं। तो दिस इज नंबर डायग्राम नंबर 2। तो डायग्राम 1 जो है एंड डायग्राम नंबर 2 जो है, 1 एंड 2 इज सेम। तो फ्रॉम डायग्राम 1 and 2 व्हाट वी कैन से, A intersection B union C is equals to A intersection B union A intersection C. All right. Okay. So one more question on Venn diagram. One more two questions. So what we need to prove that
A complement union B complement whole complement is equals to A intersection B. ओके, सो वी बिगिन विद द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए क्या होगा, ए सेट ए है, सेट ए है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ने के बाद सब कुछ। तो ए सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ने के बाद ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कैसे दिया, वर्टिकल लाइन से हो गया। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए को छोड़ने के बाद, तो ये वाला सारा, तो ये सारा तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट पे आ जाएगा। ठीक है, अगेन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है हम लोग को। तो बी कॉम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, बी को छोड़ने के बाद, तो मैंने उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया बी कॉम्प्लीमेंट को। तो बी को छोड़ने के बाद क्या होगा, इस तरीके से सारा आ जाएगा, ये सुनो एक्सेप्ट बी, तो सारा आ गया। तो अभी हम लोग को क्या देखना है, देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर दोनों का यूनियन लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का, तो ये सीरियल रीजन आ जा रहा है, राइट। मतलब जिस पे आपका ये ऐसे क्रॉस आ रहा है, प्लस यहाँ पे जैसे आपका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ रहा है, जो वर्टिकल लाइन्स आ रहा है, सब आ जा रहा है, सब पे आपका लाइन आ रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट जो हम लोग यूनियन ले रहे हैं सब आ जा रहा है एक्सेप्ट दिस मिडिल पोर्शन, राइट। इसमें आपका कोई भी लाइन नहीं आ रहा है, मतलब राइट। तो जब यूनियन लेने के बाद सब एरिया आ जा रहा है, सब कुछ कवर हो जा रहा है सिर्फ ये जगह को छोड़ के। तो जब हम लोग उसका वापस से उसका जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद देखो सब कुछ कवर हो जा रहा है। तो यूनिवर्सल सेट से अगर जो भी इस रीजन में एक भी लाइन हो, बा दो लाइन हो, बा क्रॉस लाइन, जैसे भी लाइन हो, अगर उसका हम लोग मतलब कॉम्प्लीमेंट ले ले, तो सब कुछ हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, राइट। तो दिस पोर्शन बचेगा, राइट। ओके, समझ में आया ना। ओके, नाउ राइट हैंड साइड पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो राइट हैंड साइड दिया है ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। तो हम लोग को देखो ये डायग्राम नंबर 1 था, ये डायग्राम नंबर 2 है, तो डायग्राम 1 एंड 2 सेम हो गया। तो व्हाट वी कैन से फ्रॉम डायग्राम नंबर 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके ओके फाइन। तो ये क्वेश्चन फिर से हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हम लोग को क्वेश्चन पे दिया हुआ है, देखो ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। ये देखो ये क्या सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होगा, ए जो है वो डायरेक्टली बी के अंदर पे होगा, ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है। तो हम लोग को अभी क्या प्रूफ करना है, ए यूनियन सी इज़ ए सबसेट ऑफ बी यूनियन सी। हम लोग को प्रूफ करना है दैट ए यूनियन सी इज़ ए सबसेट ऑफ बी यूनियन सी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ए जो है, ए सबसेट ऑफ बी है, तो ए बी के अंदर पे होगा, बना दिया। और सी ऐसा एक सेट बना लिया हम लोगों ने जो कि इंटरसेक्शन पे है। सिमिलरली डायग्राम और एक बना लिया इस तरीके से, ए जो कि बी के अंदर पे है और सी हो गया, राइट। अभी ए यूनियन सी, ए सेट ए हो गया और ए सेट सी हो गया। तो ए यूनियन सी करने से क्या होगा, सारा एलिमेंट आ गया ए और सी का, राइट। इसमें क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, बी यूनियन सी। तो यहाँ पे बी ए सेट है बी है, तो बी मतलब ये पूरा सेट हो रहा है, एंड सी मतलब ये वाला हो रहा है, तो पूरा आ जा रहा है। तो अभी आप ध्यान से देखो, ए यूनियन सी कौन सा है, ए हो गया, ये सी हो गया, राइट। तो ए यूनियन सी जो है, तो ऑब्वियसली आपका बी यूनियन सी के अंदर में आ रहा है, बिकॉज ये वाला पोर्शन आपका ए है और ए सी है। तो ए यूनियन सी जो है, तो ऑब्वियसली आपका बी यूनियन सी के अंदर पे आएगा ही, बिकॉज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, राइट। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम डायग्राम नंबर 1 एंड डायग्राम नंबर 2, वी कैन से दैट ए यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन सी। आई होप इट इज़ क्लियर। Thank you.